लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाती है। राशियों में ना सब बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे राशि देखें। कई लोगों को तो अपना तारीख ही नहीं पता, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सबसे इजी चीज़ है, हम उस पर काम करते हैं। तो जो नंबर 1 वाले लोग हैं, ठीक है, ये नंबर 1 जो होते हैं वो सूर्य प्रधान लोग होते हैं। इनके जो मालिक हैं वो सूर्य हैं। इनको इस बार नवरात्रि में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ों के लिए काम नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उनको मेहनत करनी पड़े, भागा दौड़ी करनी पड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ों में एफर्ट्स डाल के लोगों को समझाना पड़े, चिल्लाना पड़े, है ना। मैनेजमेंट बहुत अपने बल पे, मतलब 10 लोगों का काम खुद अकेले कर लें, ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी है। और शांत रहना है, थोड़ा सा शांत रह के, काम रह कर उनको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है मैनिफेस्टिंग के लिए। एक तो ये कि उनको लाइट येलो कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं नवरात्रि में। ठीक है। अगर वो कपड़े नहीं पहन पाते तो वो अपने साथ हमेशा एक लाइट येलो कलर का रुमाल कैरी करें। ओके। ठीक है। दूसरा, उनको थोड़े से चावल ले लेने, और चावल को भी उनको हल्दी से या केसर के पानी से थोड़ा सा रंग लेना, यानी कि येलोइश कर लेना। जब आप वो चावल लेंगे तो उसे लेकर आप एक चांदी की डिब्बी के अंदर रख देंगे। उसमें एक सिक्का रखेंगे, चाहे चांदी का चाहे नॉर्मल सिक्का। और नवरात्रि के पहले दिन से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। नहा धो के आप अपने मंदिर में बैठेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, और आपको एम मंत्र का जाप करना है। एम 11 बार मंत्र का जाप करना है। जो वो डिब्बी है उसको धूप बत्ती दिखानी है, और आपको ये चीज़ 9 दिन कंटिन्यू करनी है। लेडीज़ हैं, अगर उनको किसी कारण से पीरियड्स हो जाते हैं या कोई दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाती है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी और से करवा सकती हैं। अच्छा। जब नवरात्रि समाप्त होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना इस बार नवरात्रि बढ़ी हुई है, तो जब नवरात्रि समाप्त होंगी, दशहरे वाले दिन उनको ये डिब्बी अपने पास येलो कलर के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में रख लेनी है। उनकी जो भी मनोकामना है, डिब्बी को बंद करने से पहले, येलो कपड़े में बांधने से पहले, उनको अपनी वो मनोकामना बोल देनी है। 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर अगर उनकी बोली हुई जो उनकी जो भी वो अपना मन की विश रख रही हैं, जो उनकी मैनिफेस्टिंग है, अगर वो जेन्युइन है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो रातों रात 50 करोड़ रुपए मिल जाए, तो भाई ये जेन्युइन नहीं है। अगर वो चीज़ उनकी जेन्युइन है और वो अच्छे हृदय से बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली 3 से 3.5 महीने में उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ठीक है मैम। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर का जो मालिक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन है ना, हमारी फीलिंग्स, इनको दिखाते हैं। तो 9 के 9 दिन 2 नंबर वालों को एक पानी का ग्लास लेना है, 11 बार क्लीम मंत्र का जाप करना है, और माता रानी का स्मरण करके अपनी मनोकामना माँ से बोलकर उस पानी को पी जाना है। अच्छा, रोज करना है? 9 दिन लगातार, 10 दिन के होंगे इस बार, तो लगातार आपको 10 दिन करना है। सिर्फ पानी से ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उनके लिए तो पानी ऐसा है कि मतलब वो पानी को कोई भी चीज़ बोलेंगे ना, तो वो उनकी चीज़ पूरी होगी ही होगी। उनकी ताकत है पानी। अच्छा मैम, पानी के लिए हमने ये भी सुना है, कोई भी अगर ऐसे मैनिफेस्ट करता है, देखकर कुछ पॉजिटिव बातें बोलता है, तो वो जनरली काम करता ही है। वाटर थेरेपी। हाँ, उनकी वो जो आप अगर कभी पानी को बहुत प्रेम से बोलते जाओगे और आप उनको टेस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे पानी में अजीब सा पॉजिटिव परिवर्तन होने लगता है। तो 2 नंबर के लिए खास काम करेगा ये? बहुत काम करेगा। ठीक है। 3 नंबर? 3 नंबर वालों को नवरात्रि के पहले दिन से ही एक सफ़ेद पेपर के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। चाहे रोली से बनाएं, चाहे हल्दी से बनाएं, चाहे वो चंदन से बना लें, किसी भी चीज़ से बना लें। और उसके ऊपर रोज़ाना थोड़े थोड़े चावल चढ़ा देने हैं, 5 दाने 10 दाने, लेकिन वो खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब टूटे नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत होने चाहिए। जितने दिन आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हो, आपको रोजाना ये काम करना है। और चावल चढ़ाते समय आपको 11 टाइम्स अपनी मन की बात बोल देनी है। जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, वो आप बोल दीजिए। लास्ट दिन, दशहरे वाले दिन, इस पेपर को फोल्ड करिए, इसे लाल धागे से बांधिए, और इसे आप अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में सेफली, जहाँ पर गंदे संदे हाथ ना लगे, वहाँ रख लीजिए। देखिए आपको विद इन 45 डेज रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वाह, कर दियो भाई। और बताना ज़रूर।
ठीक है 4 4 4 नंबर राहु। ठीक है, पहली बात तो जो 4 नंबर वाले होते हैं इनको ना थोड़ा सा पेशेंसली काम करना चाहिए। ये लोग क्या है, बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, इनको बड़ी जल्दी जल्दी होती है काम करने की, तो इनको थोड़ा पेशेंसली काम करना है। इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, इनको एक वाइट पेपर ले लेना है, उसके ऊपर इनको 9 के 9 दिन अपनी जो भी विश है वो अपने माइंड में रख लेनी है कि मैं ऐसा चाहती हूँ या मैं ऐसा चाहता हूँ। ये सोचते हुए इनको एक ट्रायंगल बनाना है, उसी पेपर पे 9 दिन 9 ट्रायंगल बनेंगे। 10 दिन है तो 10 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, पेन से बनेंगे किस? हाँ, रेड पेन से बना सकते हो, रोली से बना सकते हो, जैसा आप चाहो। जैसे हम लोग तो अनार की कलम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, हम लोग मोर पंख से भी लिख लेते हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कर लो, नहीं तो पेन से। रेड पेन सबसे अच्छी चीज़ है। आपने ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर आपको लिखना है क्लिम, और उसके नीचे आपको लिखना है 1 2 1। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर में मल्टीपल 7 या मल्टीपल 8 आ रहे हैं, एग्जांपल 98737477, लिखना है 1 2 1। 1 2 1। ठीक है, टोटल 4 हो गया ना। 1 2 1 आपको ये लिखकर अपनी मनोकामना बोल देनी है, और जब आप ये ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल के ऊपर एक डॉट लगाना है, रोली का, जो हम माथे पे लगाते हैं रोली, उसका एक डॉट लगाना है, एक साइड में लगाना है, एक यहाँ लगाना है, यानी कि 3 डॉट लगाने हैं, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। लास्ट वाले दिन, दशहरे के दिन, आपको इसको फोल्ड करना है, इसको आपको एक धागे से बांधना है और ले जाकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। 11 परिक्रमा लगानी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के, और आपको आ जाना है। आप 90 डेज के अंदर अंदर अपनी चीज़ों को पूरा होते देखेंगे। मैम एक डिस्क्लेमर ये भी दे दो कि उसके बाद मेहनत भी करनी है, बिल्कुल काम भी करनी मैंने है, तो बोला ना, क्योंकि लोग जो है वो यही सोचते हैं कि ऐसे ही काम बन हर जाएगा। ग्रह आपसे मेहनत कराकर ही आपको उसका फल देगा। कोई भी चीज़, कोई ग्रह आपको बैठे बैठाए नहीं देगा। आज अगर लोग ये कहते हैं कि आप दुनिया में सबसे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, तो भाई कोई आके आपकी मेहनत देखे, कोई आपका संघर्ष देखे, कोई ये देखे कि आप लोग अपनी लाइफ से कितनी चीज़ों को त्याग रहे हो। आपकी फैमिली आपको कितना मिस करती होगी, आप कितने फंक्शंस होंगे जिनमें आप नहीं जा पाते होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस करते होंगे, तब जाकर आप एक पॉडकास्ट कंप्लीट कर पाते होंगे। जी। बीमार हैं तो भी काम कर रहे हैं, आज मन अच्छा नहीं है, मूड स्विंग हो गया तो भी हम काम कर रहे हैं, आज किसी ने कुछ कह दिया, दिल में अजीब सी हलचल चल रही है, तब भी काम कर रहे हैं, कहीं कोई और चीज़ करनी है, बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग है, कहीं मिलने जाना है, उसको छोड़कर भी काम, तक कह नहीं सकते, इतनी अच्छी इतनी अच्छी इतनी अच्छी कि वो चलो ये तो होना ही था वैसे। तो आप जब तक प्रयास नहीं करोगे, अब मैं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। वाह। ठीक है 6th पे आते हैं। शुक्र का नंबर आने वाले साल के अंदर, और अभी जो समय चल रहा है उसमें लोगों की 6 नंबर वालों की वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं जागृत होने वाली हैं। उन्हें अब बहुत चेंजेस चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में, तो उन्हें बहुत छोटी सी चीज़ें करनी है। उन्हें क्या करना है, उनको जल लेना है, उस जल के अंदर 11 दाने उन्हें रोज़ाना साबुत चावल के डालने हैं, और डालते समय उन्हें दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना है। बहुत सारे मंत्र हैं जो गूगल से आपको मिल जाएंगे या किताबों में मिल जाएंगे, किसी भी मंत्र का आप जाप कर लीजिए, 11 बार जाप करिए, और आप उसके अंदर चावल के दाने छोड़ दीजिए। ऐसा आपको पूरे नवरात्रि करना है। 10वीं वाले दिन इस जल को आपको ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। अच्छा। ठीक है, और जो चावल हैं उसको आपको समेट के ले आना, और लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी अलमारी में या अपनी तिजोरी में रख लेना है। आपकी मनोवांछित इच्छा, देखिए अगर सच्चे हृदय से करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही, 11 से 21 दिन के अंदर पूरी होती है। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती, या हमने कुछ ज़्यादा बड़ा मांग लिया जिसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी चीज़ों को होने का रास्ता खुल जाएगा। ओके। ठीक है 7 पे आते हैं। 7 वैसे भी इस समय बड़ा धमाल मचा रहे हैं। 7 वालों के लिए तो वैसे भी ये साल बहुत अलग तरीके से आया है, और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। 7 नंबर वालों को बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। उन्हें एक पान का पत्ता ले लेना है, पान के पत्ते के ऊपर उनको रेड कलर के पेन से एक ट्रायंगल बना लेना है, उसके बीच में लिख देना है क्लिम।
उस पर रोज 2 लौंग चढ़ानी है बांध के कलावे से, जो रेड धागा होता है जैसा मैंने पहना हुआ मोली, हम इसको मोली कहते हैं कलावा। इस कलावे से 2 लौंग का जोड़ा साबुत, टूटा नहीं होना चाहिए, फूल वाला, ठीक है। 2 लौंग का जोड़ा लेना है और उनको चढ़ा देना है और अपनी मनवांछित इच्छा बोलनी है। हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है या हनुमान चालीसा का जाप करना है पूरे नवरात्रे। दशमी वाले दिन इस पान के पत्ते को पूरी तरीके से बंद करना है और ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। 11 परिक्रमा लगानी है और 11 परिक्रमा लगाते लगाते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करना है। आपकी मनोवांछित इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्या बात है। I grew up on Harry Potter books, movies, and just everything. And when I saw Lenskart launched a Harry Potter collection, क्या बात है। 8 पे आते हैं। शनि का नंबर। ऐसे लोग बहुत कम बिलीव करते हैं ये सब चीज़ें करने में। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, वो कर्म में या अच्छी चीज़ों में बिलीव करते हैं, दान पुण्य में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छी चीज़ें करेंगे उससे हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बजाय ये उपाय या ये सब चीज़ें करने के। तो अगर बिलीव करते हैं तो उनके लिए उपाय है। अगर आप नहीं इन चीज़ों में बिलीव करते तो अच्छी बात है कि आप अच्छे कर्मों में बिलीव करते, तो अच्छे कर्म करिए। नवरात्रि में आप छोटी छोटी कन्याओं को रोज़ अपने हाथ से कुछ मीठा, टॉफ़ी या कोई चीज़, बिस्कुट, इस तरह की चीज़ें बांट दीजिए। आपके घर के आसपास कोई वृद्ध आश्रम है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आप उनको कपड़े दे सकते हैं, कपड़े दे दीजिए, चादर दे सकते हैं, चादर दे दीजिए, कुछ ओढ़ने का दे सकते हैं, ओढ़ने का दे दीजिए, शॉल ले जाइए, आने वाले टाइम में ठंड आने वाली है। आप अपने मन से जो भी जितना भी क्वांटिटी में कर पाते हैं आप कर लीजिए। पर उपाय की बात आती है तो उपाय बताती हूँ, बहुत छोटा सा सरल सा उपाय। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उस गंगा जल के अंदर थोड़ी सी केसर डाल लीजिए, 1 पत्ता या 2 पत्ता केसर का डाल लीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अपने मंदिर में उस कलश को रख लीजिए। कलश कैसा भी हो सकता है, किसी धातु का हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है, छोटा सा ही चाहिए हमें। आपको वहाँ पर बैठ के दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना। वैसे भी 8 नंबर वालों को आने वाले टाइम के अंदर माँ दुर्गा की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना, नहीं हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है। इस लोटे को ले जाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में उन्हें अर्पित कर देना है। 9 के 9 दिन ये कार्य करके देखिए, आपकी मनोवांछित इच्छा 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़% जरूर से दोगी। लेकिन फिर कह रही हूँ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर वाले आलसी बहुत होते हैं। ये मत करना कि हाँ ठीक है मैंने ये कर लिया मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। दूसरी चीज़, किसी का अपमान मत करना, किसी को बुरा मत कहना। अगर आपने किसी को बुरा कहा, किसी का अपमान किया, तो आपके कर्म तुरंत पलट जाएंगे। हम जब भी कोई मैन्युफेस्टिंग करते हैं, हम अपने लिए जब किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद करते हैं ना कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम दूसरों के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने के लिए जरूरी नहीं कि बेटा तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारे गुड़गांव बैठे बैठे नोएडा में तुम्हारे पैर दबा दूंगी, नहीं। मैं अगर तुम्हें प्यार से भी 2 शब्द बोल दूंगी ना, तो मैं वहाँ से भी ब्लेसिंग्स भेजूंगी ना, तो भी तुम्हारे पैर के दर्द में तुम्हें रिलीफ महसूस होगा। आप अच्छा बोल के, आप किसी के साथ थोड़ी देर बात करके, किसी के दिल के दर्द को हल्का करके भी ना आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, किसी की मदद करके, किसी का सहयोग करके। तो आपको अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपको यूनिवर्स से भी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो। आपने एक चीज़ पूछा कि मैम आने वाला टाइम कैसा होगा, चीज़ें क्या इफेक्ट करेंगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आने वाला टाइम, फिर वही बात कह रही हूँ जो आपसे 1.5 साल पहले कही थी। आने वाले टाइम के अंदर कलयुग धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये अच्छाई को समाप्त करता जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर काबू करना है, इसको अगर आपको कंट्रोल करना है, तो सिर्फ एक कार्य करिए, अच्छा करते चलिए, सबसे प्रेम करते चलिए, सद्भावना रखिए, सबसे अच्छे तरीके से सबकी तारीफ करिए, सबको खूब अच्छा खुश रखिए। अगर कोई बुरा भी कह रहा है ना, कहना भाई ठीक है तेरा आज मूड ठीक नहीं है, तो 2 दिन बाद आना, फिर बात करेंगे। मैम अगर एक होता है किसी को खुश करने के लिए कुछ कह दिया, वो खुश भी हो गया, पर मन में उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं, नहीं, वो दिखावे वाला नहीं। दिखावे वाला नहीं, अंदर से आना पर चाहिए। अगर रिजल्ट ये हो रहा है कि वो खुश हो गया, वो कह रहा है वाह यार कितना अच्छा मेरा दोस्त है, इसने मेरी तारीफ करी, चल तेरे लिए भी अच्छा ही हो जाए। नहीं नहीं भैया, नहीं, वो ना आपकी दुआ लग रही है उसको, ना उसकी दुआ लग रही है आपको। अच्छा, हर चीज़ को, चाहे भक्ति हो, चाहे प्यार हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे उपाय हो, चाहे कुछ मर्जी हो, जब तक वो आपकी आत्मा से प्योरीफाई होकर नहीं आएगा। हम जैसे आरओ में पानी प्योरीफाई करते हैं ना, तभी वो हमारी हेल्थ को और अच्छा करता है। इसी तरीके से कोई भी आपके इमोशंस, कोई भी भाव, कोई भी आपकी कही हुई चीज़ जब तक प्योरीफाई होकर आपकी आत्मा से बाहर नहीं आएगी ना, वो कारगर नहीं होगी। आप रोज उपाय करिए, आप रोज टोटके करिए, आप रोज तंत्र करिए, मंत्र करिए, यंत्रों को सिद्ध करते रहिए। पूरी दुकान को अपने को यंत्र से सजा दीजिए, पूरा घर यंत्रों से भर दीजिए। मन में अगर कपट है, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। भगवान कहाँ वास करते हैं? मन में। अब लेकिन ह्यूमन नेचर ही ऐसा, कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए ना वो गलत बात है, नेचुरली आती है तो आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो रहता ही है, इंसान है तो ठीक है, कर्म है हमारे, वो तो थोड़ा बहुत तो खैर हमको भोगना ही है, वो तो हम भोगेंगे। हाँ, इस दुनिया में हर कोई तो परफेक्ट होके आया नहीं, लेकिन थोड़ा चलता है, हर समय नहीं ना। हर समय आप गंदा विचार लेकर बैठोगे तो वो नहीं चलेगा ना। सही बात है। 9 नंबर वालों की बात करते हैं। 9 नंबर वाले क्या 9 नंबर और आज का हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आखिरी नंबर। तो 9 नंबर वाले मंगल का साल चल रहा है और आप दंगल देख रहे हो कितना हो रहा है। अरे मैम इस साल तो फुल दंगल हुआ है। तो अब जो समय बचा है उसमें और आने वाले समय में मंगल वालों के लिए और समय अच्छा हो जाए, उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो गेहूं से बनी रोटी, गेहूं के आटे से बनी रोटी गाय को खिलानी है। मैं तो कहती हूँ नवरात्रि क्या नियम बना लो, नवरात्रों से लेकर ये कार्य रोजाना ही करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे जो मेट्रोज में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो गाय नहीं है, हमें तो गाय नहीं मिलती। मैम ऐसा कोई मेट्रो वाला कह नहीं सकता, वैसे गाय तो सब जगह मिल ही जाती कई है। लोग कंप्लेन करते हैं, विदेशी कंप्लेन करते हैं मैम हमारे यहाँ नहीं होती। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने गौ सेवा खोली हुई है, उन्होंने गाय पाली हुई है। आप उन गौ सेवाओं से संपर्क करें और उन लोगों को जाकर वहाँ पर भी आप डोनेशन कर सकते हैं, ताकि वो उनके नियमित जो भी चीज़ें हैं वो उनको देते रहे। हाँ रोटी नहीं जाएगी लेकिन कुछ तो जाएगा, जो भी जाएगा। और आपकी मम्मी है, पापा है, उनसे कह सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो वो आपके बिहाफ पे कर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है? सबसे सरल उपाय, बहुत सरल उपाय बता रही हूँ जो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। आपको एक छोटा सा गाय का कंडा ले लेना है। एक कंडा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, उसके 9 टुकड़े कर लीजिए, 10 टुकड़े कर लीजिए। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, उसके ऊपर आपको घी डालना है, गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, थोड़ा सा कपूर डाल देना है और इसको रोजाना अपने मंदिर में आपको जलाना है।
इसका धुआं निकलेगा। जब इसका धुआं निकलेगा तब आपको हाथ जोड़कर उस धुएं की तरफ देखते हुए आपको ये कहना है कि मैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों से माँ जगत जननी आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे जीवन की ये मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलेंगे और उसके बाद में आप माँ दुर्गा के मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। डेली ये कार्य करिए। 9 दिन के बाद में ये जो रोजाना थोड़ी थोड़ी भस्म आपकी रेडी हुई है ना, जब आपके नवरात्रे खत्म हो जाएंगे दशहरे वाले दिन, मैं बार बार 9 दिन बोल रही हूँ, इस बार बड़ा हुआ है तो 10 दिन, तो जिस दिन आपके नवरात्रे खत्म होंगे दशहरे वाले दिन, उस दिन आपको इस भस्म से स्नान कर लेना है।